हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के अलावा भी कहीं कोई और दुनिया हो सकती है? ऐसा स्थान जहां कोई अनोखी प्रजाति रहती हो? यह सवाल जितना चौंकाने वाला है, उतना ही रोमांचक भी। दोस्तों, सनातन धर्म की गहराई में झांकें तो पता चलता है कि यह संसार केवल एक नहीं, बल्कि अनगिनत है। हां, आपने सही सुना, अनेक संसार। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल धार्मिक मान्यता है, तो रुकिए, अब विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, यानी एक नहीं अरबों ब्रह्मांडों का अस्तित्व, अब वैज्ञानिकों के लिए भी चर्चा का विषय है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मल्टीवर्स का जिक्र हजारों साल पहले ही हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में हो चुका है? जो बातें आज विज्ञान खोज रहा है, वो बातें हमारी प्राचीन संस्कृति और ग्रंथों ने सदियों पहले ही लिख दी थीं। तो आइए जानते हैं कि मल्टीवर्स के बारे में साइंस और सनातन धर्म क्या कहता है। एक, विष्णु पुराण में जिक्र भगवान विष्णु को परम पुरुष कहा जाता है, जो इस पूरे ब्रह्मांड के पालन करता है। उन्हें शेषनाग, जो अनंत सर्प हैं, पर क्षीर सागर, दूध का महासागर में योग निद्रा की अवस्था में बताया गया है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु की हर एक श्वास के साथ अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उनकी श्वास के अंत के साथ ही ये ब्रह्मांड लुप्त हो जाते हैं। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है, हर श्वास को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प सृष्टि का चक्र है, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन और विनाश होता है। विष्णु के शरीर से ब्रह्मांडीय अंड हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, जो हर एक ब्रह्मांड का मूल होता है। ब्रह्मांड का निर्माण उनकी योग माया शक्ति और महाविष्णु के माध्यम से होता है। यदि इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाए तो यह बिग बैंग, सृष्टि का प्रारंभ, और बिग क्रंच, सृष्टि का विनाश, के सिद्धांत से मेल खाता है। हर ब्रह्मांड एक जन्म और मरण के चक्र से गुजरता है, जो विष्णु के श्वास के विचार से मेल खाता है। इस प्रकार विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित यह कथा न केवल गहरी आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करती है, बल्कि सृष्टि के विज्ञान और अनंतता की ओर इशारा करती है। यह साइक्लिक यूनिवर्स के सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें ब्रह्मांड बार बार बनते और नष्ट होते हैं। आधुनिक इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के बाद असंख्य ब्रह्मांड एक साथ बने हो सकते हैं। शिव पुराण में प्रूफ, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को महादेव कहा गया है, जो सृष्टि के संहारक और अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनका अस्तित्व केवल एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अनगिनत ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। यह विचार शिव की अनंतता और उनके परात्पर स्वरूप को दर्शाता है। भगवान शिव ने नारद मुनि को बताया कि जो ब्रह्मांड हम जानते हैं वह केवल एक है, लेकिन इसके अलावा भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में शिव का अलग अलग रूप और स्वामित्व होता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव होती हैं। भगवान शिव हर ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं और वहां के संचालन में अपनी भूमिका निभाते हैं। नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा, क्या यह पूरा ब्रह्मांड आपका अधीनस्थ है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह केवल एक ब्रह्मांड है जिसे तुम देख सकते हो, लेकिन इससे परे भी अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में मेरी सत्ता है और अलग अलग स्वरूप में मैं वहां विद्यमान हूं। शिव ने यह भी कहा कि उनकी महिमा और स्वरूप को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह संवाद भगवान शिव की अनंतता और उनकी महिमा को समझाने के लिए किया गया है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर घटना के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं और हर संभावना एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है। इसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, जहां हर निर्णय या घटना एक अलग ब्रह्मांड का निर्माण करती है। उदाहरण, यदि आप एक निर्णय लेते हैं तो एक ब्रह्मांड में आप हां कहते हैं और दूसरे में ना। दोनों ब्रह्मांड समानांतर रूप से अस्तित्व में रहते हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि सृष्टि को 14 लोकों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक, ऊपरी लोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, मध्यलोक, पृथ्वीलोक, अधोलोक, नीचे के लोक, अतल, वितल, सुतल, पाताल,
हर लोक की अपनी भौतिक और आध्यात्मिक संरचना है। वहां का समय और वास्तविकता अलग है। डायमेंशंस थ्योरी कहती है कि हमारे 3 आयामी ब्रह्मांड के अलावा भी कई आयाम हो सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 10 या 11 आयाम हो सकते हैं। माया और समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्सेस कथाएं। अद्वैत वेदांत में माया को सभी ब्रह्मांडों का आधार माना गया है। योग वासिष्ठ में समानांतर ब्रह्मांड का उल्लेख किया गया है। इसमें एक कथा आती है जहां एक अर्षि राजा को सपनों और वास्तविकता की तुलना से यह समझाते हैं कि हर घटना किसी अन्य ब्रह्मांड में चल रही हो सकती है। विज्ञान से मेल। क्वांटम मैकेनिक्स में समानांतर ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स का विचार आता है। इसका मतलब है कि हमारी हर पसंद और हर संभावना के लिए एक अलग ब्रह्मांड मौजूद हो सकता है। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार कण, पार्टिकल्स, एक समय में कई जगह हो सकते हैं, जो समानांतर ब्रह्मांड के विचार को समर्थन देता है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो सनातन धर्म में बताया गया है, क्या वह विज्ञान से एडवांस है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।